पब्लिक भी जागरूक है और हमारा मीडिया उसको जागरूक कराने में पूर्ण सहयोग कर रहा है। एक तो आपको गंदगी नहीं इकट्ठा होना है, सफाई का ध्यान रखना है। इस सीज़न में मच्छरदानी का प्रयोग अब शुरू कर देना चाहिए लोगों को। मच्छरदानी से अच्छा कोई भी साधन नहीं है जिससे में मच्छरों से बचा जा सके। अभी केवल 3 मरीज़ हैं जो कि पहले उपचार करा के ठीक होके जा चुके हैं। चिकित्सालय में भी सारी व्यवस्था उपलब्ध है और कभी भी आप आकर के राउंड द क्लॉक मरीज़ को ला के इलाज करा सकते हैं। सब लोग उसके एक साथ मिल के लड़ेंगे, हम डेंगू पे प्रकोप पे पूरा कंट्रोल पा जाएंगे। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में डेंगू धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। इसी विषय बात करने के लिए हमारे साथ बलरामपुर हॉस्पिटल के CMS अतुल मल्होत्रा जी है। सर, आपका RNI न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका आने के लिए। जी, ये जो डेंगू धीरे धीरे मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, सर क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे? मौसम के हिसाब से देखिए, हर साल जब बरसात का सीज़न आता है उसके बाद बीच में धूप निकलती है, फिर बरसात होती है, तो ये नमी और आर्द्रता जो बढ़ जाती है हवा में, उसकी वजह से मच्छर पनपना है। और उसका एक कारण सबसे बड़ा ये है कि अगर हम गंदा पानी इकट्ठा होने देंगे और जगह जगह कूड़े का ढेर लगा रहेगा तो उसमें मच्छरों की संख्या ज़्यादा पैदा होगी। वैसे जागरूकता पहले वर्षों से अब आजकल काफ़ी बढ़ी है, पब्लिक भी जागरूक है और हमारा मीडिया उसको जागरूक कराने में पूर्ण सहयोग कर रहा है। वो आसानी से लोगों के पास बात पहुंच रही है और लोग इसका प्रिकॉशन भी रख रहे हैं। लेकिन मौसम तो हर साल बदलता है, तो इस साल भी डेंगू की प्रकोप बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ पहले से संख्या थोड़ी बढ़ी है। और ये देखा गया है प्रायः इस साल कि जो डेंगू का मरीज़ आ भी रहा है तो वो माइल्ड बीमारी, हल्की बीमारी से ग्रसित होकर के ठीक हो जा रहा है। कुछ मरीज़ों में तो हमको केवल दवा देके उसको ठीक करके इलाज हो जाता है, उसके बहुत ज़्यादा प्लेटलेट काउंट भी डाउन नहीं होते हैं और उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होती है। तो थोड़ा सा ये डिपेंड करता है, मरीज़ की इम्यूनिटी भी बेटर होती है। खान पान अगर ठीक है तो भी आपको बीमारी के लक्षण ज़्यादातर नहीं आते हैं। यही कारण है कि आजकल डेंगू का थोड़ा सीज़न होने की वजह से डेंगू पहले से बढ़ गया है। जैसे कि पिछले कई दिनों में काफ़ी बरसात भी हुई, जल भराव भी हुआ, ये भी कारण हो सकता है सर? जी हाँ, जल भराव, बरसात की वजह से और जगह जगह कूड़ा। लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारे नगर निगम और जो अलग जितने विभाग हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वो सब जागरूक हैं, सरकार भी जागरूक है और हमारे मंत्री जी ने भी इसके ऊपर काफ़ी इस विषय पर चर्चा की है। मीडिया में निकल रहा है, डेली प्रचार प्रसार भी हो रहा है, जिसकी वजह से, जागरूकता की वजह से मैं ये देख रहा हूँ कि जो गत पुराने वर्षों में जिस प्रकार से डेंगू के अत्यधिक मरीज होते थे, उस प्रकार के मरीज अभी तक इस साल नहीं देखे गए हैं। किस तरह के प्रिकॉशन लेने चाहिए सर अगर डेंगू से बचाव करने की बात है? डेंगू से बचाव करने के लिए मेन असली प्रिकॉशन तो जैसे मैंने भी कहा कि एक तो आपको गंदगी नहीं इकट्ठा होना है, सफाई का ध्यान रखना है। जल भराव का बिल्कुल ध्यान रखना है, कहीं भी जल भराव ना हो। घर के अंदर पुराने कूलर हैं, पुराने गमले रखे हैं या पुरानी उपयोग की चीज़ें जिसमें कि पानी भर सकता है, वो कुछ मिट्टी के पात्र रखे हैं, इन सब को आपको रेगुलर साफ़ करना है या उनको हटा देना है। अगर प्रयोग में नहीं है तो उनको टोटल हटा के सुखा के रखिए और डेली इसका ध्यान रखना है, क्योंकि बीच बीच में बरसात हो रही है और बरसात यदि बीच बीच में होती रहेगी तो पानी उसमें भरेगा। तो उनको अगर कृपया करके पब्लिक में ये मैसेज है कि वो इसको हटा दें तो अत्यधिक कंट्रोल रहेगा और मच्छर नहीं पनपेंगे। तो पहली बात तो बीमारी से नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये मैं कहूँगा कि अगर बीमारी आ गई और मच्छर ने काट लिया है और बुखार है तो मरीज़ को सबसे पहले तो जाकर के अस्पताल में चिकित्सक से अपना उसमें राय लेनी चाहिए और अपने खून की जांच करानी चाहिए। और सबसे बढ़िया एक प्रिकॉशन ये भी है कि मच्छरदानी का प्रयोग भी ज़रूर से करें। इस सीज़न में मच्छरदानी प्रयोग अब शुरू कर देना चाहिए लोगों को। और जब तक कि ठंड नहीं आती है, मैं समझता हूँ नवंबर एंड नहीं होता, 15 नवंबर नहीं आता है, तब तक मच्छरदानी का प्रयोग करें, जिससे कि डेंगू का पूर्ण बचाव होगा। और जितनी मच्छरदानी की क्रीम और ट्यूब्स आती हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मच्छरदानी से अच्छा कोई भी साधन नहीं है जिससे में मच्छरों से बचा जा सके। बलरामपुर हॉस्पिटल में सर क्या क्या अभी तैयारी की गई? हमारे चिकित्सालय में मरीज़ों के लिए 20 बेड तो रिज़र्व हैं, जिसमें डेंगू मरीज़ों को हम लोग रखते हैं। इस वर्ष ये देखा गया है, अभी तक बहुत अत्यधिक मरीज़ नहीं आए हैं, 3 से 4 मरीज़ ही पॉजिटिव निकले हैं अभी तक। और हमारे पास फीवर के और बुखार के केसेस आते हैं जिसमें हम लोग डेंगू सस्पेक्ट करते हैं। एक कार टेस्ट है वो हम लोग कराते हैं, जो प्राइमरी टेस्ट है हमारे अस्पताल चिकित्सालय में हो जाता है। उस टेस्ट के मरीज़ 15 से 20 करीब डेली आ जाते हैं, जिनको हम लोग भर्ती करते हैं, उनका पूरा समुचित उपचार करते हैं और उपचार करने के बाद उनकी एलाइजा जाँच होती है, जिससे हम लोग ये प्रत्यक्ष रूप से जान पाते हैं कि डेंगू का
मरीज़ वो है कि नहीं। यदि डेंगू पॉजिटिव निकलता है तो उसका उस हिसाब से प्रिकॉशन ले करके फिर पूरा ट्रीटमेंट, प्लेटलेट चढ़ाना प्लस और दवाइयाँ, समुचित उपचार हमारे मेडिसिन के डॉक्टर्स लोग करते हैं। लेकिन अभी इस वर्ष मैं ये कहूँगा कि अभी डेंगू का प्रकोप नहीं। जैसे अभी मैं अगर आपको कल परसों का डेटा बताऊँ अपने चिकित्सालय का, तो हमारे अस्पताल में लगभग मैं कहूँगा अगर डेटा देता हूँ कि 291 जाँच हुई कल बुखार के मरीज़ों की, जिसमें से 12 कार्ड टेस्ट डेंगू के पॉजिटिव निकले। अब उनकी जांच एलाइजा के लिए भेजी गई है। कुछ जांच मेडिकल कॉलेज जाती है, कुछ जांच हमारी मेल ली जाती है महानिदेशालय में। महानिदेशालय से जांच की रिपोर्ट आएगी तो हम उसे पॉजिटिव मानेंगे डेंगू का। फ़िलहाल जो हमारे पिछले दिनों में आई है, जो पिछले हम 2-3 दिन की बात करें तो अभी तक एलाइजा पॉजिटिव हमारे यहाँ कोई भी नहीं आया है। टोटल जो हम लास्ट ईयर से लेके अब तक का अगर हम बताएं तो हमारे चिकित्सालय में टोटल लास्ट ईयर से अभी तक केवल 40 मरीज़ डेंगू पॉजिटिव के आए हैं। और इस वर्ष अभी केवल 3 मरीज़ हैं जो कि पहले उपचार करा के ठीक होके जा चुके हैं। किसी मरीज़ में कोई मृत्यु या कोई इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। चिंता की विषय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सारे अस्पतालों ने पूरी तैयारी करी है। मेरे चिकित्सालय में भी सारे व्यवस्था उपलब्ध है और कभी भी आप आकर के राउंड द क्लॉक मरीज़ को ला के इलाज करा सकते हैं। इमरजेंसी हमारी 2 बजे के बाद चलती है और सुबह 8 से 2 चिकित्सालय में डॉक्टर्स बैठते हैं जो पूरी जाँच करा के मरीज़ को सुरक्षित रखते हैं, इलाज करते हैं और भर्ती करते हैं उनका। पूरी तरह से आप लोग तैयार हैं? जी, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या होगी वो हम लोग उससे निपटने के तैयार हैं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि पब्लिक जागरूक है, इतनी ज़्यादा समस्या आएगी। हम सब लोग उसके एक साथ मिलकर लड़ेंगे। हम डेंगू पे प्रकोप पे पूरा कंट्रोल पा जाएंगे। ये आपने अतुल मल्होत्रा जी को सुना, इन्होंने डेंगू से किस तरह बचाव किया जाए उसके बारे में भी जानकारी दी और इसके साथ साथ बलरामपुर हॉस्पिटल में क्या क्या इंतजाम किए गए हैं उसके बारे में इन्होंने विस्तार से बताया। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं अजित राय, RNI न्यूज़, लखनऊ।